हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारे क्लास 9 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंगेज करेंगे। और इंगेज करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे हम क्या कर सकेंगे, जो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्टिविटी मेथड यूज़ किया है। उसमें क्या हुआ, हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई थी और जो एक्टिविटी हमने क्लास में परफॉर्म करी है उसी का जो डेमो दिया था उसका एक छोटा सा मिनिएचर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब जो एक्टिविटी हमने वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाई थी उसी एक्टिविटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाले हैं और बच्चों उनका अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर करेंगे। इतना होने के बाद जो टीचर है वो अपने स्टेटमेंट ऑफ एम देगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैटर। क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, तो इसका फर्स्ट जो टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा मैटर। इंगेज करने के बाद हम अपना करेंगे एक्सप्लोर। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे जो प्लान्स होते हैं वो 5E बेस्ड होते हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड देन इवेल्युएट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेनली ये होता है कि ताकि बच्चे जो है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हो सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट मैटर। जो बच्चे हैं वो मैटर के बारे में डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 परफॉर्म कराई है, जिसके अंदर हमने जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसी का हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिनिएचर पेस्ट किया हुआ है। अब फिर से हम क्या करेंगे, उसी एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उनका आंसर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद जो टीचर है वो उसी टीचिंग पॉइंट को अपने वर्ड्स में थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर होगी वो इलेबोरेट करेगी उसी टीचिंग पॉइंट को। इलेबोरेशन में आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आप वहाँ पे क्लास में यूज़ करने वाले हो। इस टाइम पे जब आप इलेबोरेट करोगे तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको अच्छे से सुनते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इलेबोरेशन कंप्लीट होने के बाद जो टीचर है वो अपने कुछ इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछती है ताकि वो जज कर पाए, उसको इवेल्युएट कर पाए कि बच्चों ने उससे कितना सीखा है या कितना पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस पूछे और उन बच्चों ने उनके आंसर्स यहाँ पे किए हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, नेचर ऑफ मैटर। फिर से हमने सेकंड टीचिंग पॉइंट जो स्टार्ट किया है वो एक्सप्लोर से स्टार्ट किया है। एक्सप्लोर करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट नेचर ऑफ मैटर। जो बच्चे हैं वो मैटर के नेचर के बारे में बता पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 परफॉर्म कराई है और उसी एक्टिविटी का एक छोटा सा मिनिएचर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसी एक्टिविटी से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके बाद जो टीचर है वो अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक को थोड़ा सा, उस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर होगी वो इलेबोरेट करेगी उसी टीचिंग पॉइंट को। ये जो इलेबोरेशन होता है, एक्सप्लेनेशन और इलेबोरेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन होता है थोड़ा क्लियरली अपने वर्ड्स में बच्चों को उसको समझाना, क्योंकि बुक तो बच्चों के पास होती है तो बुकिश लैंग्वेज ही समझ में आ जाए तो टीचर्स की जरूरत नहीं होती है। तो इलेबोरेशन में हम थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स से उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट कर देंगे। इस दौरान बच्चों की जो एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फिर से इलेबोरेट कंप्लीट होने के बाद जो टीचर है वो अपने कुछ इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछे हैं और बच्चों ने उनके आंसर्स किए हैं। अपना टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जो लेसन प्लान का लास्ट होता है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक छोटी सी समरी पेस्ट कर देंगे जिसके अंदर हम अपने टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे हमने इस प्लान में 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, पहला मैटर, दूसरा नेचर ऑफ मैटर, और उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम लिख देंगे। अब ये तो हो गया हमारा इस चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग के ऊपर पहला प्लान, जिसके अंदर हमने 2 टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चैप्टर में हमारे 4 टीचिंग पॉइंट हुए थे। तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों वीडियोस को एक साथ आपको एक ही वीडियो में बनाकर शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े बार बार। इसके बाद हमारे यहाँ पे सेकेंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट में आपका ये सेकंड प्लान होगा आपकी नोटबुक्स में, क्योंकि स्पेस जितना होता है उतना ही आप लिख सकते हो, लेकिन वीडियो में ये हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट होगा। तो फिर से आप क्या करोगे, जो प्लान स्टार्ट करोगे, इंगेज करोगे। इंगेज करने में हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म जो कराया था उसका एक छोटा सा मिनिएचर हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इसके बाद जो टीचर है वो अपने स्टेटमेंट देगी, स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर।
फिर हमारे यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, या फिर आप थर्ड टीचिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि जब आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट होता है प्रैक्टिकल के टाइम पे आपकी एक फाइनल प्लान की कॉपी बनती है, तो उसमें आपको 4 टीचिंग पॉइंट लिखने होते हैं। तो आप या तो इसको अपने फाइनल प्लान में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको सिंपल जो प्लान की नोटबुक मिलती है जिसमें आपको 15 प्लान बनाने होते हैं उसमें आपके 2 प्लान बन जाएंगे, वरना आपको फाइनल प्लान बनाना है तो आपका 1 प्लान कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने यहाँ पे क्या किया, एक और एक्टिविटी परफॉर्म कराई है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन का मिनिएचर यहाँ पे पेस्ट किया है और उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने पूछे और बच्चों ने उनके आंसर्स किए हैं। इसके बाद जो टीचर है वो उसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी छोटा सा अपनी लैंग्वेज में। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है वो उसको इलैबोरेट करेगी। इलैबोरेट करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो क्या हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे इलैबोरेशन जो होगा वो थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में होगा, थोड़ा मतलब उसका लेवल बुकिश लैंग्वेज में भी हो सकता है, ताकि बच्चों को उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए क्लियरली। इस टाइम पे जो स्टूडेंट एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब अपनी टीचिंग को अच्छा करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चार्ट पेपर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इलैबोरेशन कंप्लीट होने के बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, अपने कुछ इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 3 इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने क्या किया, उनके आंसर्स यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे हमारा ये थर्ड टीचिंग पॉइंट या फिर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें यहाँ पे फिर हम एक्सप्लोर से स्टार्ट करेंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हमने एक्टिविटी परफॉर्म कराई है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, वो फर्स्ट प्लान में थी। फिर से आपकी यहाँ पे 3 एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। अगर आप फाइनल प्लान में बनाते हो आपकी टोटल एक्टिविटीज़ आएंगी 6, लेकिन अगर अलग अलग बनाते हो तो एक प्लान में आपकी 3 एक्टिविटीज़ आएंगी। वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपकी इसकी जो सीक्वेंस होगी वो यही रखना, क्योंकि चैप्टर में आप देखिएगा चैप्टर में सीक्वेंस यही है टीचिंग पॉइंट्स का। तो यहाँ पे एक्टिविटी 3 परफॉर्म हुई है, उस एक्टिविटी के आपने यहाँ पे डेमो का एक छोटा सा मिनिएचर पेस्ट किया हुआ है। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने उनके आंसर दिए हैं। फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे अपनी लैंग्वेज में और एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा सा इलैबोरेट कर देंगे। इलैबोरेशन को अच्छा बनाने के लिए हमने फिर से यहाँ पे चार्ट वगैरह यूज़ किया है। इलैबोरेशन कंप्लीट होने के बाद साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने कुछ इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पे हमारे 4 इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस हैं और बच्चों ने उनके आंसर दिए हैं। फिर से हमारा प्लान कंप्लीट होने के बाद हमने एक छोटी सी यहाँ पे समरी पेस्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लान्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।